ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। आने वाले विधानसभा चुनावों में विपक्ष में बैठी कांग्रेस सत्ता पक्ष को किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहती है। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र चला दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के होने वाले चुनाव के लिए 15 दिन के भीतर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे दिया जाए। इस घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए कांग्रेस अब धरातल पर उतर आई है और हर विधानसभा क्षेत्र के सबसे प्रमुख मुद्दों को इस घोषणा पत्र में शामिल किया जाने लगा है। लोगों से पूछा जा रहा है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है और इसी के जरिए कांग्रेस सत्ता पक्ष को पटखनी देने की तैयारी कर रही है। आने वाले 15 दिन के भीतर ये घोषणा पत्र कांग्रेस के पास तैयार होने की संभावना है। हम देखेंगे कि क्या हिमाचल कांग्रेस कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और अगर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है तो वजह क्या है, और ये वजह अगर है तो फिर आगे क्या क्या हो सकता है। बड़े डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं और एक अंदर की बातें कुछ करेंगे आपके साथ, जाहिर है आपको बेहतर लगेगी। ओंकार जी, सेगमेंट को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज ये बताइए, राजधानी शिमला में आज कांग्रेस सड़कों पे नजर आई जी, मामला क्या था? जी बिल्कुल, मामला यही है कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, तो उनको आज दिल्ली के जो ईडी ऑफिस है, प्रवर्तन निदेशालय का जो ऑफिस है, उसमें एक नेशनल हेराल्ड का मामला है। उस सिलसिले में उनसे पूछताछ के लिए उनको वहाँ बुलाया गया था। तो इसको लेकर जो है आज शिमला में कांग्रेस ने उसी विरोध के स्वरूप जो है प्रदर्शन किया है। छोटा शिमला में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, उससे पहले सड़क पे प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार कांग्रेस के बड़े नेताओं को प्रताड़ित कर रही है ताकि चुनावी फायदा उठाया जा सके या फिर मनोबल तोड़ा जा सके कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेसियों का ये कहना है कि ऐसा होने नहीं देंगे। आज पूरे देश में ये हुआ, सभी प्रदेशों में हुआ। ये एक नेशनल कॉल थी ओंकार जी, उस दौरान। अच्छा, इस दौरान हमने देखा, आज हमने उसको लाइव भी किया सुबह अपने दिव्य हिमाचल टीवी पर, आप सब दर्शकों ने देखा भी होगा। ओंकार जी, कौन कौन नेता, बड़े नेता शामिल रहे इस दौरान और उन्होंने कहा क्या? बिल्कुल, इसमें नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो मुकेश अग्निहोत्री वो शामिल हुए। तो उन्होंने कहा कि केंद्र का जो नेतृत्व है, मोदी सरकार जो है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को जो है वो ईडी के सहारे जो है वो दबाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह सुखविंदर सुक्खू जहां जो प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है सोनिया गांधी के साथ आज इसलिए चल रही है कि ये वही सोनिया गांधी हैं जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद को ठुकराया है। तो उनको जो है वो बेवजह तंग किया जा रहा है। इसी मौके पर जो है वो कुलदीप राठौर हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि बेवजह तंग किया जा रहा है। संजय दत्त हैं, प्रभारी हैं हिमाचल कांग्रेस के, तो उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा का जो है वो ईडी का जो है अपना नाम बदलवा लेना चाहिए, इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी रख लेना चाहिए। तो इस तरह से हर कांग्रेस नेता ने अपने गुस्से का वहाँ इजहार किया है। जी जी बिल्कुल, और साथ ही साथ विक्रमादित्य सिंह भी थे, बाकी और भी बहुत से डिग्नेटरीज थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के, और सबका एक ही कहना था कि ये जो केंद्र में सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है ईडी की ओर से, ये सही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मामले को ले जाएंगे वो जनता तक, सड़कों पर उतरेंगे, पूरे प्रदेश में उतरेंगे और इसे एक मुद्दा बनाएंगे। नेशनल लेवल पर भी यही हुआ, दिल्ली में भी हम देख रहे थे बड़े नेता जो हैं, सांसद जो हैं पार्टी के, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, वहाँ से हटाया गया उन लोगों को। तो ये एक तरह से नेशनल कॉल थी और आगे से ये जेलों में भी कार्यक्रम जाने वाला है अब, क्योंकि आज 3 ही घंटे पूछताछ हुई है सोनिया गांधी से, उसके बाद उनको जाने दिया गया। शायद 27 तारीख को फिर से बुलाया गया है, तो पूछताछ अभी चली हुई है। देखते हैं कांग्रेस इस मुद्दे को कहाँ तक लेके बढ़ती है हिमाचल में। अच्छा, एक और हिमाचल कांग्रेस की ओर से खबर है जिसे बड़ी खबर कहा जाएगा ओंकार जी। खबर ये है कि हिमाचल कांग्रेस चुनाव जो घोषणा पत्र है उसे तैयार करने में बड़े जोर शोर से जुटी हुई है। और जोर शोर कितना, जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, 15 दिन के भीतर इसे तैयार कर लेने का एक ये समझिए कि टारगेट लिया है पार्टी ने, या जो कमेटी बनी हुई है, घोषणा पत्र समिति बनी है, इसमें सभी बड़े बड़े नेता इसके मेंबर हैं। तो ओंकार जी, क्या खबर क्या है इसे लेके? खबर यही है, जैसे आपने कहा कि 15 दिन के भीतर जो है वो
घोषणा पत्र का पूरा ड्राफ्ट जो है वो कांग्रेस तैयार कर लेगी। और अनिल जी, इन 15 दिन के भीतर जो है कांग्रेस के तमाम नेता फील्ड में रहेंगे और जनता में वो बिल्कुल लोगों के साथ संपर्क में रहेंगे। संपर्क में रहने के बाद वो ये जानेंगे कि लोगों की समस्या क्या है, लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों की असली दिक्कत क्या है। तो उन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए ये सारा जो है ये प्लान किया गया है। और 15 दिन के अंदर अंदर जितने भी प्रदेश भर के जितने भी मुद्दे हैं उनको कंपाइल किया जाएगा और उनको जो है प्राथमिकता देते हुए अपने घोषणा पत्र में जो है इनको शामिल। ये देखिए, एक्सपर्ट जो हैं, जितने भी पॉलिटिकल पंडित्स हैं, वो इस मूव को बहुत स्मार्ट मूव कह रहे हैं कांग्रेस का। क्योंकि देखिए, अमूमन होता क्या है, पार्टी का थिंक टैंक बैठता है, उसको लगता है कि जी ये मुद्दे जनता के लिए अच्छे हो सकते हैं और ये हम कर सकते हैं, हमारी पॉलिसी के अनुसार है, ये हम जनता के सामने रख देते हैं। इस बार उल्टा हो रहा है, और जो कि सही भी हो रहा है, ऐसा लोग मान रहे हैं कि जनता के पास जा रही है कांग्रेस, फिर पूछ रहे हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं, उनको कंसोलिडेट करके एक फॉर्म में लाके, एक फॉर्मेट में लाके उसको एक प्रपत्र की शेप दी जाएगी, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहा जाएगा। ओंकार जी, हम देखते रहे हैं अतीत में कि ये जो घोषणा पत्र होते थे, ये चुनाव से ठीक पहले आते थे। बिल्कुल, वोटिंग से 2, 4, 5, 6 दिन या एक हफ्ता पहले तक। इतनी जल्दी ले आना, मतलब इसका अर्थ क्या आपको ये नहीं लगता है कि कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट इसलिए है कि उसको ये लगता है कि अभी तक चुनाव जब मर्जी हो, चाहे अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या जाके दिसंबर में हो, क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो मुद्दे अभी तक हैं वो सफिशिएंट है, वो काफ़ी हैं उसके लिए, उसको नया मुद्दा चाहिए ही नहीं, क्योंकि घोषणा पत्र वो पहले तैयार कर लेगी? तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस समझ क्या रही है इसको लेके? नीति क्या है पार्टी की? देखिए, कांग्रेस की नीति जो है इस बार बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस का शायद ये प्लान रहा होगा कि हम हर व्यक्ति से, हर मतदाता से, या हर मतदाताओं की जो एक लोगों की जो कमेटियां बनी होती हैं, उनके पास जाएं, उनके मुद्दे समझें, और जनता की समझ से अगर समझ बैठाकर कोई मुद्दा हल किया जाता है, कोई उसको अपने मैनिफेस्टो में तैयार किया जाता है, तो उन लोगों को कांग्रेस जो है शायद ये समझ रही होगी कि वो जो लोग हैं जिनसे हम डिस्कशन करेंगे, जमीन पे जाके, धरातल पे जाके लोगों से बहस, सलाह मशवरा करेंगे, तो आने वाले चुनाव में वही लोग जो हैं, को कांग्रेस जो है उनको एक मतदाता के रूप में ले सकती है। और इस रणनीति के तहत जो है वो कांग्रेस अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा समर्थन जो है हासिल करना चाहती है। देखिए, ऐसा लगता है कि कांग्रेस, ये जो हमारे पास सूत्र कहते हैं या पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ओंकार जी, उनका ये कहना है कि लोगों से मुद्दे लेगी कांग्रेस, उसके अनुसार चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी और फिर अपने चुनाव अभियान को जन अभियान बनाएगी। क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जब हमने जनता के सारे मुद्दे हम अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लेंगे, तो उन मुद्दों को सपोर्ट करने के लिए लोग खुद ब खुद पार्टी के साथ चलेंगे। और उसको ये भी लगता है कांग्रेस को कि एंटी इनकम्बेंसी उनके फेवर में काम करेगी। अच्छा ओंकार जी, देखिए, इसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है, कांग्रेस पहले ही स्पष्ट कर चुके, कई बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो कर्मचारी होंगे, और कर्मचारियों में भी सबसे बड़ा मुद्दा होगा ओपीएस होंगे। और बहुत सारे बेरोजगारी पे बोल चुके हैं कांग्रेस, सीधा बोल चुके हैं कि बेरोजगारी को हम हथियार बनाएंगे, चुनावी हथियार बनाएंगे। और नई बात उसमें हुई है, ये जो आपकी अग्निपथ योजना है, उस पर खुल के विरोध कर चुकी है कांग्रेस, और उस पर तैयारी भी कर रही है और आंकड़ों के साथ कर रही है ओंकार जी। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी की बात हमने कर ली है, भ्रष्टाचार की बात जैसे कांग्रेस कहती है, और बढ़ता हुआ क्राइम, इन सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके एक तरफ से तो मांग रखेगी कि हम ये वादे करेंगे, और दूसरी तरफ इन चीज़ों को हथियार बनाएगी, उसको भी किसी न किसी शेप में, चाहे उसे रेमेडी के रूप में, इन समस्याओं की रेमेडी के रूप में शामिल किया जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस कॉन्फिडेंट बहुत है। अब देखना ये होगा कि मिशन रिपीट में जुटी भाजपा काउंटर कैसे करती है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब एक और चीज़ ओंकार जी, पूर्ण राज्यत्व दिवस भी, एक तो हिमाचल के गठन के हो रहे 75 साल, पूर्ण राज्यत्व दिवस की भी गोल्डन जुबली 50 साल, उस पे कार्यक्रम होने जा रहे हैं पूरे हिमाचल में। शुरुआत हो रही है भरमौर विधानसभा क्षेत्र से। क्या कार्यक्रम क्या है ओंकार जी, कहाँ हो रहे हैं? जी बिल्कुल अनिल जी, ये जो सूचना है कि पूर्ण राज्यत्व दिवस पे जो है वो पूरे प्रदेश में ही एक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, वास्तव में ये है। तो इसकी सूचना पंचायती राज मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर, उन्होंने दी है। तो भरमौर से ये जब कार्यक्रम चलेगा तो वहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, केंद्र से भी कोई मंत्री वहाँ उपस्थित हो सकता है। तो 15 अगस्त के बाद ये कार्यक्रम चलेगा, और फील्ड में जाके हर विधानसभा क्षेत्र में जाके ये जाना जाएगा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं अभी चल रही हैं, तो
उन योजनाओं पर कितना काम हुआ है, केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के सहारे प्रदेश भर में कितना विकास किया है। तो एक तरह से सरकार और भाजपा ये जानने की कोशिश करेगी कि आने वाले इलेक्शन में हम कितना तैयार हैं और कहां-कहां कमियां रह गई। एक चुनावी मूव समझा जा रहा है ये। देखिए, जो हम पहले बात कर रहे थे, कांग्रेस ये गिनाएगी, भाजपा तैयारी ये कर रही है कि हमने ये किया है। जी। ये आपके सामने है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे हमारे। फ्लैगशिप मतलब वो कार्यक्रम, जो अभियान जो केंद्र से लॉन्च हुए हैं, बड़े बड़े अभियान, जिसमें हिमाचल में सबको फायदा मिला है। कुछ 15-17 अभियान ऐसे हैं। तो इसमें एक जांचा जाएगा कि उसमें प्रगति क्या है। मुख्यमंत्री साहब ने इस पे आदेश भी दिए हैं बड़े बड़े अधिकारियों को कि जरा बताइए, तैयारियां चुनाव की हो रही हैं, सरकार बताने जा रही है कि हमने ये किया है, अब आप देख लीजिए कि आपने क्या फैसला लेना है। मिशन रिपीट की बात हो रही है। और कार्ची, बात बहुत बढ़िया है। देखिए, हेल्दी एटमोस्फेयर में काम चला हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हम बाकी प्रदेशों में भी सुनते हैं, जब वहाँ चुनाव आते हैं तो क्या क्या हालत खराब होती है। हिमाचल में चलिए, बयानबाजी तो होगी, चुनावी माहौल है, दिखेगी, लेकिन राजनीति स्वस्थ है यहाँ पे और स्वच्छ भी है, ये अच्छा है। लेकिन इसमें एक बड़ा डर पैदा हो रहा है ओंकार जी। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और हिमाचल में कोविड की दस्तक सुनाई देने लगी और अब जरा जोर से सुनाई देने लगी है। केंद्र सरकार को नोटिस लेना पड़ा है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को स्पेशली कहा है, महाराज इसे रोकिए तो सही, जरा मामला क्या है जरा। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, पिछले आप एक हफ्ते की बात करें तो कोरोना के मामलों में बहुत बड़ा उछाल आया है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि हफ्ता भर पहले हॉस्पिटल में जो क्रिटिकल केस थे वो 5 थे, 4 या 5 केस थे। आज हम पिछले 24 घंटे पहले की बात करें तो 55 केस जो हैं वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल आ गए हैं और इस दौरान कई 5-7 लोगों की दुखद मौत भी हुई है। तो इस दौरान 55 केस जो हैं वो अगर वहाँ पहुँचे हुए हैं तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। पिछले 24 घंटे की ही अगर बात करें और अभी तक जब हम बात कर रहे हैं अपने दर्शकों से, तो इस दौरान 600 लोग और जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनकी ओर से एक निर्देश आया है स्पेशली हिमाचल के लिए कि इससे बिल्कुल अलार्मिंग कंडीशन है और जितना भी आपका जो प्रिकॉशन डोज है उसको बढ़ाइए और जितनी ज़्यादा सैंपलिंग हो सकती है उतनी ज़्यादा सैंपलिंग की ओर भी ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम अपने दर्शकों को और आपके माध्यम से बाकी लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, प्रिकॉशनरी डोज जो लग रही है, जिसे बूस्टर डोज कहना ज़्यादा आसानी रहता है, वो ज़रूर लगवा लीजिए। अभियान चला हुआ है पूरे प्रदेश में, फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है और ये बताया भी जा रहा है कि किस दिन किस डिस्पेंसरी में, किस अस्पताल में ये दवा फ्री लगाई जा रही है। वहाँ पहुँचिए, जल्दी खुद को वैक्सीनेट करिए। हमने देखिए पहली और दूसरी डोज देश भर में सबसे पहले लगाई थी, तो हम अब भी ऐसा कर सकते हैं, हम इसमें पिछड़े ना। सही बात कही ओंकार जी आपने। और टेस्ट हो रहे हैं 5000 के लगभग रोज। अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है वो टेस्ट करवा रहा है ताकि इस चीज़ को रोका जाए। ओंकार जी, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है, जो विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं, लोकतंत्र का उत्सव होते हैं। जी जी बिल्कुल। और हिमाचल के लोग जागरूक लोग हैं, बहुत इंतजार रहता है इस मौके का लोगों को, क्योंकि उनको नई तरह की चीज़ें जानने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, पार्टियों को समझने का अवसर मिलता है और फिर एक वो अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार, उसे एग्जीक्यूट करने का उनको मौका मिलता है। ये बहुत बड़ा हक होता है ओंकार जी। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम जल्दी से इस पर रोक लगा लें ताकि इस अभियान में किसी तरह की कोई रोक टोक की गुंजाइश ही ना बचे। आप ध्यान रखिए, जब कोविड के टाइम में कई बार मामले बढ़ रहे थे कहीं पे भी, तो इलेक्शन हुए थे तो उसमें कभी रैलियों पे रोक लगी थी, कभी किसी तरह से रोक लगी थी। तो ये बहुत ज़रूरी है और एज पब्लिक हमारी भी ये ड्यूटी है, सरकार के साथ हम मदद करें, विभाग की मदद करें और इस मुहिम को सफल बनाएं इलेक्शन से पहले। क्या राय क्या है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाले जो दिन हैं वो चुनाव के दिन हैं और इन दौरान जो है वो बहुत बड़ी रैलियां होने वाली हैं। पूरे प्रदेश में रैलियां होंगी, केंद्र से नेता आएंगे, प्रदेश के नेता भी कई जगह प्रदेश का दौरा करेंगे। तो बड़ी बड़ी रैलियां जब होती हैं, बड़ा जब इकट्ठा होता है बहुत बड़ी जनता, तो ये जो बहुत भारी भीड़ जो है कोरोना का बहुत बड़ा एक कैरियर भी होता है। तो इससे पहले अगर हम हिमाचल प्रदेश में इस पे काबू पा लेते हैं, हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो दोगुनी रफ्तार के साथ इसके लड़ने से काम कर रहा है और जैसे आपने बताया कि रोजाना जो है 5000 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो इलेक्शन है इससे पहले जो है वो कोरोना को हम हिमाचल में शांत कर पाएंगे। हाँ ओंकार जी, इलेक्शन ही नहीं, मैं तो एक
मतलब जनता तो ये चाहती है और होना तो ये चाहिए कि कैंपेन शुरू होने से पहले, जो कि अभी शुरू हम चाहें तो 15 दिन में चीज रोकी जा सकती है, रोक सकते हैं, आराम से रोकी जा सकती है। और इकट्ठ की आपने बात की, देखिए जैसे कल मामला सामने आया था, थाना कला में एनसीसी कैडेट्स का राज्य स्तरीय कार्यक्रम चला था, 8 कैडेट वहां पे पॉजिटिव मिले थे। तो अभी हमें जरूरी है कि हम थोड़ा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, और जहां जरूरी लगता है आपको पर्सनल केयर के लिए तो आप मास्क लगा सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है।